कराई, दंगा कराया, जिसने जलाया रजा एकेडमी का क्या हमारे संबंध है उनसे? तो आप बोलिए ना, त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली, क्यों हिचकिचा रहे हैं? जबान लड़खड़ा रही है, बोलिए ना। एक सवाल, कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है, बोलिए त्रिपुरा में मस्जिद नहीं जली। सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर त्रिपुरा में मस्जिद जली है कि नहीं जली, वो अलग विषय है। मगर देखिए ये भी आगजनी क्यों हुआ? ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में देखिए सत्ता की मजबूरी है, आप उस पर बात करें। मैं ज़ियाई साहब आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले शहजाद, अमन उससे पहले शहजाद, अमन भाई आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट, मेरे को आपका पक्ष मिल गया। केवल एक वाक्य शहजाद आप बोलिए, उसके बाद मैं ज़ियाई साहब आ रहा हूं। केवल एक वाक्य। हाँ, आनंद जी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा पहले दिन जो दंगे हुए वो पूर्ण तरीके से गलत थे, मतलब इन्होंने रजा एकेडमी को कटघरे में खड़ा किया, अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी भी कह रहा हूं, क्या रजा एकेडमी पर अब अरे सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। रजा एकेडमी पर पाबंदी की मांग कीजिए, रजा एकेडमी पर पाबंदी की मांग कीजिए। चलिए त्रिपुरा की मस्जिद के बारे में तो बोलने की आपके लाइव डिबेट पे कह रहा हूं सरजाद जी, रजा एकेडमी पर पाबंदी होनी चाहिए, आया ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मैं शहजाद पुनावाला मराठी माणूस आहे आणि मला पाहिजे की माझ्या महाराष्ट्रात रजा अकॅडमीवर पाबंदी व्हायला पाहिजे। तुम्हाला काय पाहिजे तुम्ही सांगा आता मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, काय प्रतिबंध लावायचा की नाही, प्रतिबंध लावायचा की नाही हे सांगा मला। फक्त महाराष्ट्रात नाही, पूर्ण देशात मध्ये रजामंदी करा, पूर्ण देशात मध्ये बंदी करा। अरे देशला सोडून द्या, तुम्ही महाराष्ट्राचा करा ना आता, देश को छोड़ दीजिए अभी के लिए। महाराष्ट्र में आप रजा एकेडमी पर पाबंदी करेंगे कि नहीं? कानून के लिए मुश्किल होगा इस वक्त फैसला लेना कि रजा एकेडमी पर वो बैन लगाएं, उन्हें पूछना पड़ेगा कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, सबसे पूछना पड़ेगा, ऐसा वो फैसला नहीं ले सकते, उनकी मजबूरी है, इतना मजबूरी का आपको सम्मान करना चाहिए, वो एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। अब वो कांग्रेस से बिना पूछे या तो उनसे बिना पूछे नहीं फैसला ले सकते, इसकी मजबूरी को आपको समझना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है मैं आपके साथ हूं आनंद जी, मैं तो आपके साथ हूं आनंद जी, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आपके साथ हूं, आप नहीं ले सकते एक तरफा फैसला। अब मजबूरी सरकार, सेकुलर सरकार है, और अगर रजा एकेडमी पर कार्रवाई कर देंगे तो कहां रहेगी सरकार, क्या बचेगा काम? नहीं मैं समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप तो एक कदम और आगे निकल गए, आपने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का जो बयान था हिंदुत्व के खिलाफ और महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई उसके बीच में भी कोई कनेक्शन है? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, जैसा कि अभी हमारे शिवसेना के मित्र कह रहे थे कि यह महाराष्ट्र में ही क्यों हुआ, मैं बताना चाहता हूं, याद करिए 2012 की आजाद मैदान की घटना, उसमें भी क्या था, एक फर्जी खबर थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की कुछ लाशें, जो पता चला बाद में थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की लाशें थी, उसको लेकर दो ही जगह क्यों हुआ था उस समय, लखनऊ में, कानपुर में और तत्कालीन इलाहाबाद में, यानी यूपी में और सीधे महाराष्ट्र में क्यों हुआ था भाई? तब भी यही लोग थे, यही सरकार थी, आज भी इसीलिए उसका जवाब पहले से है कि महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि रजा एकेडमी पे कार्रवाई हुई तो सरकार चलाने की रजा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो मैंने बात बोली थी अमन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने क्यों बोला, ये सबसे पहले उठाया किसने? ओवैसी ने उठाया, यूपी में उठाया, तो मैंने कहा कि एक फर्जी खबर त्रिपुरा से चलती है, उठाया जाता है उत्तर प्रदेश में, दंगे होते हैं महाराष्ट्र में, ठीक, क्या ये सारे डॉट सिर्फ एक संयोग नजर आते हैं? और उसी के साथ सलमान खुर्शीद की किताब आती है जिसमें हिंदुओं को आतंकवादी और बोको हराम कहा जाता है, वहीं राशिद अल्वी कहीं निशाचर बोल देते हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी हिंदुत्व का जवाब दे रहे हैं, तो त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद किताब, बयान, भड़क दंगा, क्या आपको यह सब कुछ सिर्फ संयोग लगता अथवा यह एक व्यवस्थित योजना का हिस्सा लगता है? संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं यह व्यवस्थित योजना का हिस्सा तो नहीं। और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जनाब ओवैसी के बयान पर महाराष्ट्र में दंगा और कार्रवाई न करने की ऐसी बेबसी, इस बारे में तो सोचना चाहिए शिवसेना को कि आज क्या दिन आ गए कि आप इस तरह की कार्रवाइयां नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप ये कह रहे थे शहजाद से कि पूरे देश में प्रतिबंध लगाओ रजा एकेडमी पे, जनाब मकोका एक्ट महाराष्ट्र में है, पूरे देश में इस समय एंटी टेरर वाला लॉ नहीं है, पोटा खत्म कर दिया गया था। चलिए मकोका तो आपका राज्य का कानून है, उसके तहत रजा एकेडमी पे कार्रवाई करके दिखा दीजिए, तो आपकी रजा में कितना दम है समझ में आ जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है आपका। आचार्य जी आवाज आ रही है आपको? तो मैं सवाल पूछूं, आवाज आ रही है आपको? जी अमन जी, मुझे आवाज आ रही है। आचार्य जी, सुधांशु त्रिवेदी इशारा कर रहे हैं कि यह संयोग है क्या कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काते हैं और फिर शाम को दंगा हो जाता है?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई आदमी दंगा कराना चाहता हो और वो उसे मैं हिंदुस्तानी मानूं। दंगा कोई कराए, दंगा कराना अच्छी बात नहीं होती है। जहां तक सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी तो बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ दिनों से वह भी भटक गए हैं। वो मुगलों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ते हैं, वो मुगलों से, अफगानों से, हूणों से, अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी को जोड़ते हैं। अरे भाई, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं अमन जी, आप बहुत बड़े एंकर हैं और आपका चैनल बड़ा चैनल है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों से और मुगलों से, हूणों से और अफगानों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई रिश्तेदारी है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी की कोई रिश्तेदारी हो तो वो बताएं। हम हिंदुस्तान की आजादी के बाद, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक मानते हैं, आपस में सद्भावना से हम लोग रहते हैं। ये गांधी का देश है। मुगलों ने क्या किया क्या नहीं किया वो इतिहास में दर्ज है, उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया, हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, हिंदुस्तान को लूटा। ना अंग्रेजों ना मुगलों से इस देश के किसी भी देशभक्त का कोई लेना देना हो सकता है। आचार्य जी, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मुगल तो शैतान है, हैवान है, ग्लोरीफाइड डकैत है मेरी नजर में। बलात्कारी छोड़िए, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा टॉपिक ये है जो सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया, जो मैं महाराष्ट्र दंगों की बात कर रहा था। आचार्य जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब राहुल गांधी जी की तरफ से यह कहा गया मुसलमानों को मारने, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, क्या यह बयान अवॉइड हो सकता था? नंबर एक। और इस बयान की वजह, यह बयान अपने आप में भड़काऊ नहीं है मुसलमानों के लिए, और उसके बाद महाराष्ट्र में दंगा हो गया। इस तरफ इशारा कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आचार्य जी, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात सच नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा है कि सिखों को और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व है, बिल्कुल नहीं कहा है, और ना वो ऐसा कह सकते हैं। राहुल गांधी भला ऐसा कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी के पूरे बयान को आप देखिएगा, राहुल गांधी जी ने हमेशा हिंसा की मुखालफत की है, और राहुल गांधी ऐसा कह कैसे सकते हैं? उनकी दादी नहीं आचार्य जी, नहीं, उनके पिताजी की। आचार्य जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा आप सीनियर है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं गलत हुआ, मैं पत्रकारिता को चुनौती, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, उनके शब्द हैं, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। हिंदू धर्म सिखों और मुसलमानों को नहीं मारता, हिंदुत्व उसका नाम है। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आचार्य जी, आई कैन चैलेंज दिस। ये मैं पीसीआर को कहूंगा बयान निकलवा दे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं आचार्य जी, उन्होंने कहा ये। देखिए अमन चोपड़ा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा होगा कि सिखों को, मुसलमान